जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में। आप मेरे पीछे ये हुजूम देख रहे होंगे, ये आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इकट्ठा युवा हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनको संविधान की कितनी जानकारी है और आज के परिवेश में जो संविधान इस देश में बाबा साहब चाहते थे लागू हो, वो पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे बीच में काफ़ी सारे लॉ के स्टूडेंट भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे। हमारे बीच में सुशील हैं। नमस्ते सुशील भाई। नमस्कार सर, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से आए जी, बहुजन बस्ती नगला एन्क्लेव पार्ट 2 से आए हैं। तो जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है और आपको लगता है कि सही मायने में जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू हुआ है? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं हुआ है सही मायने में। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था, बाबा साहब तब शुरू में कहा था कि अगर संविधान गलत हाथों में गया तो गलत साबित होगा, अगर सही हाथों में गया तो सही साबित होगा। यानी आपको लगता है कि अभी तक जो संविधान है वो किसी भी सही हाथों में नहीं पहुंचा है? अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे और सही रूप से सुचारू रूप चलाए। अभी तो कोई सरकार नहीं आई अभी तक। गौतम जी, जिस तरीके से आज क्योंकि भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को आज़ादी देता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस भारत देश के अंदर जो बाबा साहब के संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है, कहीं ना कहीं एक धर्म की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। उसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड दिया है, तो हमारे देश में हर सरकार को, अब जो मौजूदा सरकार है या जो भी पहले सरकार रही हैं, उन सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का लोगों का सम्मान करना चाहिए और सभी जो भी जातियां हैं सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई। लोगों को इस बात का पता है कि जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकार है, ये संविधान की बात नहीं मान रही है और आप खूब सरकारों की आलोचना भी कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? आप बहुत सारे नौजवान साथी हैं, खूब आंदोलन भी करते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? नौजवान युवा आज के समय में सड़कों पर उतरकर काम कर रहा है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जो हमने अभी अनुभव किया है, वो अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। और इसके लिए नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे सड़कों पर ना उतरकर हमें संविधान को पढ़ना पड़े, जो हमारा लिटरेचर है उसको पढ़ना पड़े, तब तक हम ये जानकारी नहीं लेंगे, हम अपनी बात नहीं रख सकते। और जब हम अपना लिटरेचर पढ़ लेंगे तो हम अपने संविधान को, अपने धर्म को और जो समानता का अधिकार है उसको सबको बचा सकते हैं। मेरा मानना यही है। आपको लगता है कि संविधान बनने के बाद इस देश की महिलाओं को अधिकार मिला है? मुझे नहीं लगता कि संविधान सही हाथों में पहुंचा हुआ है। साथियों, जैसा कि आज देखा जाता है कि महिलाओं के ऊपर तमाम शोषण होते हैं, तो हमारे बीच में बहन जी, हम उनसे जानेंगे। बहन जी, आपको नहीं लगता कि महिलाओं के साथ जो ये शोषण हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की कमी है? बिल्कुल जी, है जी। कैसे? क्योंकि महिला खुद ही नहीं चाहती कि इससे हम निकले। महिला क्या चाहती है कि मतलब कि हम ये कि सिखाते अपने बच्ची को भी, बेटियों को भी, कि पापा की परी मत बनो, बाबा साहब की शेर नहीं बनो। जो अगर गलेमान में हाथ अगर डाल दिया तो जवान बाहर निकाल के छोड़ो, नहीं तो छोड़ो मत ना। यानी आपके कहने का मतलब है फूलन देवी बनना चाहिए? बिल्कुल। माता सावित्रीबाई फूले? बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी वो अपनी जगह पे। आज की लेडीज हैं मतलब कि डरती हैं, धमकाते हैं, और इस हिसाब से हमारी जो महिलाएं जो मतलब कि थोड़ा सा डर जाती हैं, धमक जाती हैं। लेकिन जहाँ तक है बाबा साहब ने जितना लिख रखा है और जितना हमने पढ़ रखा है बाबा साहब के बारे में, इसमें 80% लड़कियों के लिए ही है। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा है कि आप लोगों को गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। गुलामी से निकलना चाहिए, पर निकलना चाहिए जब ना जब निकलना चाहेंगे। आप निकल गए गुलामी? बिल्कुल जी। कैसे निकल गए? आपने भी ये जिसे नाक में, कान में अरे बिंदी लगा रखी है। मतलब कि ये तो खैर परंपरा नहीं है, ये तो सिर्फ शौक है। नहीं, ये कौन सा शौक है? कान में सुराख करना, नाक में सुराख करना, ये कौन सा शौक है? मैं जो कह रही, ये तो सिर्फ शौक है हमारा। और जब क्या है कि ये भी क्यों नहीं करते ऐसे शौक? ये भी जब है कि जब घर की परंपराएं जो हमें मतलब कि बांधे रखे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं जो ये बातें निकल कर आ रही हैं, यही आ रही हैं कि हम जो परंपराएं
हजारों वर्षों से झेल रहे हैं। आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं उन परंपराओं की मानसिक गुलाम है और वो कह रही हैं कि दबाव डालकर इन परंपराओं को उन पे मनवाया जाता है। साथियों, मैं अंत में यही कहूँगा कि इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या कानून व्यवस्था में उनके प्रति सुरक्षा दी गई है संविधान में, वो जानना चाहिए और उन्हें सेल्फ डिफेंस के तरीके भी सीखने चाहिए। साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागो और जगाओ से मिलते हैं कि किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। धन्यवाद।